हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है रक्षाबंधन और मुझे अपने भाइयों के राखी बांधने जाना है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ और मैं अपने जो पूरे दिन का आज का रक्षाबंधन का जो भी वीडियो रहेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ और बारिश का मौसम हो रहा है और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। बच्चे मेरे अभी तक सोए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरे दोनों बच्चे अभी तक सोए हुए हैं और बच्चे मेरे सो रहे हैं अभी तक, लेकिन मैं इनको अभी उठाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा रात लेट में सोए थे, तो इसलिए मैं इनको भी थोड़ी देर बाद उठाऊंगी। पहले मैं घर का थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ और अभी तो काफ़ी रात भी हो रही है, अंधेरा भी है, तो अभी से उठ के क्या करेंगे। अभी मैं लेकर चलती हूँ, आपको बाहर दिखाती हूँ कि बाहर अभी कितना अंधेरा है, क्योंकि अभी 4:30 बजे हैं और वैसे भी मैं 5:30-6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना है, घर पे भी सारा काम करना है और फिर मुझे अपने भाइयों के राखी बांधने भी जाना है। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, बाहर अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अभी ज़्यादातर लोग सोए हुए हैं। कुछ कुछ लोग उठ चुके हैं जिन्हें कहीं जाना है, वरना तो अभी सभी लोग सोए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी कितना अंधेरा है। तो देखिए, मैंने बोला था कि बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश आने भी लग गई है यहाँ पे। और पता नहीं आज सब लोग अपने भाइयों की राखी बांधने कैसे जा पाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी है धीरे धीरे और बहुत तेज घटा भी हो रही है। हल्की हल्की बारिश अंदर तक आने लगी थी। मेरे बच्चे भी उठ चुके हैं और अब ये तो सीधा उठते ही अंदर बेड पे जाएगा, क्योंकि ये बाहर चारपाई से उठ के सीधा अंदर जाता है। कुछ देर बेड पे सोने के बाद ही ये वापस से उठता है, वरना तो यहीं पे अभी कुछ देर ये सोएगा। देखिए, मैंने बोला था ना कि ये बेड पे अंदर जाके सोएगा, तो ये सो चुका है। और बारिश अभी भी बंद नहीं हो पा रही है। यहाँ पे सुबह के 5:30 बज चुके हैं और बारिश लगातार हो रही है काफी तेज, और पता नहीं ये कितनी देर तक पड़ेगी, कि सब लोग कैसे जाएंगे। तो अभी देखो, दिन निकल चुका है और सुबह के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है और मेरे घर में अंदर तक पानी आ चुका है, क्योंकि बाहर जो है कि वो खुला है ना, तो जो बौछार का पानी होता है वो अंदर तक आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है। तो मैंने अंदर अंदर का काम सारा खत्म कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं। हमारे घर में जितने भी दरवाजे होते हैं तो उनपे गेरू से हम सबको ये सोना रखे जाते हैं। हमारे यहाँ पे इनको सोना बोलते हैं। तो घर पे जितने भी दरवाजे होते हैं सब पे कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सीताराम और यहाँ पे मैंने लिख दिया राधे राधे। तो मैंने सारे दरवाजे कवर कर दिए कुछ ना कुछ लिख के। और आज बारिश इतनी तेज है कि मैंने आपसे बोला था कि पानी मेरे घर के अंदर तक आ गया है, जो बौछार का पानी है। इसको निकाल के पहले मैं जवे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं जवे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पे जवे बनते हैं और जवे बनाकर ही हम सोना पूजते हैं, जो कि मैंने दीवारों पे रखे थे। और मैं जवे भूनने के बाद फिर मैं अब जाती हूँ नहाने, उसके बाद मैं सोना पूजूंगी। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और सबसे पहले जो है कि मैं यहाँ पे जो मैंने दीवार पे सोना बनाए थे, हम सबसे पहले इनको राखी बांधते हैं। उसके बाद अपने भगवान जी, जैसे कि मेरे घर में मेरे कान्हा जी हैं, तो मैं उनको राखी बांधूंगी। तो सबसे पहले मैं इनको राखी बांध के और जो मैंने जवे बनाए थे उनका भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने सारे कान्हा जी की पूजा करने के बाद फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो मैंने अपने कान्हा जी को भी नहला के बिठा दिया है और मैं जो ये दरवाजों पे मैंने बनाए थे, इन दोनों दरवाजों पे मैंने राखी बांध दी है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने यहाँ पे कान्हा जी के पास। तो पहले मैं इनको पूजा कर देती हूँ इनकी, और उसके बाद मैं जो है कि इनको राखी बांधूंगी और फिर मैं इनको भोग लगाऊंगी जवों का। तो मैंने अपने कान्हा जी की पूजा करती है और अब बारी आती है मेरे को इनके लिए राखी बांधने की। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो मेरे घर में जो सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी आए थे, सबसे पहले मैंने उनको राखी बांध दी है। और इनका राखी बांधने के बाद अब मैं लगा देती हूँ अपने सारे कान्हा जी को भोग, जो कि मैंने यहाँ पे दूध के जवे बनाए थे। तो हम आज के दिन सबको यही भोग लगाते हैं और हम घर में भी यही खाते हैं। तो मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। तो हम जाएंगे अपने घर और मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है। और हम ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो में भी अंदर तक बारिश की बौछारें आ रही हैं और हम सारे ही ऐसे ही पुराने कपड़ों में बैठे हैं। लेकिन हम सबसे पहले अपनी दीदी के घर पे जाएंगे, कहीं से हम सब लोग कपड़े चेंज करके फिर अपने भाइयों के घर जाएंगे। तो देखिए, इस सुनसान रास्ते से होकर हम चल दिए हैं अपने घर। और बारिश तो आज शायद नहीं पूरे दिन बंद होगी, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है और जरा भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतनी तेज बारिश शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार देखे, क्योंकि अब बारिश पड़ते पड़ते यहाँ पे 4-5 घंटे हो चुके हैं, लगातार बारिश पड़ रही है और बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सड़कों पे भी इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि लोग निकलने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम देखे अपनी दीदी के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम सारे लोग, मैं, दीदी, दीदी की बेटी करिश्मा, मेरे दोनों बच्चे, हम सब रेडी होके निकल चुके हैं भाई के घर के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे अब सीधा अपने भाइयों के घर, उनको राखी बांधेंगे और वहीं पे अब हम खाना वगैरह सब कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे
दीदी के बच्चे और मेरे बच्चे हम सब साथ में निकल चुके हैं, और लेकिन पहले हमें रास्ते से कुछ मिठाई वगैरह भी लेनी है भाई के घर के लिए। तो मैंने और दीदी ने एक साथ हम दोनों ने मिठाई भी ले ली है, और अब हम बैठेंगे ई रिक्शा में, क्योंकि यहाँ से मेरे भाई का घर बस 84 दूर ही है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं अपने भाई के घर। दीदी ने पहले मेरे बीच वाले भाई को राखी बांध दी थी, और अब मेरे भतीजा है ये दीदी का, जो है कि ये बहुत लाडला है, तो दीदी ने इसको भी राखी बांध दी है। और यह है मेरा बीच वाला भाई, मेरी दीदी इसको भी राखी बांध देती है। फिर बारी बारी से हम सबके लिए यहाँ पे राखी बांधेंगे। तो देखिए यह है मेरे जिया जी। तो देखिए यह है मेरे जीजा जी, और मैं इनको हर साल राखी बांधती हूँ, और ये मेरे को वैसे तो अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन इनकी जो बहनें हैं वो थोड़ी दूर है, नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए मैं अपनी जिया जी को राखी बांध देती हूँ, क्योंकि सबकी कलाइयों पे राखी होती है और मेरे जिया जी ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने अभी तक इनकी कलाई को सूना नहीं छोड़ा है, तो मैंने अपनी जिया जी को राखी बांध दी है। और उधर किचन में मेरी भाभी हम सबके लिए खाना तैयार कर रही है, सामने मेरी मम्मी बैठी हैं, और सब एक साथ हैं, तो सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये दिन कभी कभी आते हैं, सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने बड़े भाई के घर, हम तीनों बहनें एक साथ। तो देखिए हम तीनों बहनें एक साथ हैं, और अब आ चुके हैं हम अपने बड़े भाई के घर। अब मैं अपने बड़े भाई को राखी बांध देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उसका टीका कर देती हूँ, और उसके बाद मैं करूंगी उसकी आरता, और फिर मैं राखी बांधूंगी। दोनों दीदी ने मेरे भाई को राखी बांध दी है, मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरा लास्ट में नंबर आता है। तो अब मैं अपने भाई को यहाँ पे बांध देती हूँ राखी। और ये दिन बहुत खुशी का दिन होता है बहन भाइयों के लिए, क्योंकि दोनों बहन भाई एक साथ होते हैं, और बहुत खुशी मिलती है अपने भाई को देखने के बाद। तो देखिए मैंने अपने भाई को राखी भी बांध दी है, और मैं फिर इसके बाद जाऊंगी अपने बीच वाले भाई के यहाँ पे राखी बांधने को। मैं खिला देती हूँ अपने भाई को मिठाई, और इसको रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसके लिए रसगुल्ले लेकर आई थी, और इसने मेरे पैर छू के आशीर्वाद लिया। फिर मैं आ चुकी हूँ अपने बीच वाले भाई के घर। मेरी दोनों दीदी ने भाई को पहले राखी बांध दी थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो इसलिए मेरा नंबर बाद में ही आता है। मैं अपने तीनों भाइयों को पहले मेरी दीदी राखी बांधती है, उसके बाद फिर मैं बांधती हूँ। तो यहाँ पे राखी बांधने के बाद फिर हम जाएंगे अपने छोटे भाई के यहाँ पे, हमें उसको भी राखी बांधनी है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं अपने छोटे भाई के घर। यहाँ पे बड़ी दीदी ने इसको राखी बांध दी है, और इसने ले लिया है दीदी का आशीर्वाद, और यहाँ पे मेरी छोटी दीदी बैठी है। और अब बारी है मेरी अपने भाई को राखी बांधने की। पहले मैंने इसका तिलक किया, और उसके बाद मैं करूंगी इसका आरता, और फिर मैं राखी बांधूंगी। तो देखिए मेरी क्यूट सी भतीजी है, और ये भी पता नहीं किसी को राखी बांध रही थी, तो यहाँ पे टीका ले रही थी कि बुआ मेरे को भी टीका दे दो, मुझे भी भाई का टीका करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे भाई का आरता कर दिया है, और अब मैं बांध देती हूँ इसको राखी। और हम तीनों भाइयों को राखी बांधने के बाद फिर मेरी जो भाभी है उसने हमारे लिए खाना भी तैयार कर दिया है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और अभी बजे हैं यहाँ पे 11:30, तो सबको भूख भी लगी है, तो सबके लिए खाना एकदम तैयार है। बस सबको राखी बांधने के बाद अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और सबको भूख भी लगी है। तो देखिए मैंने अपने भाई को राखी भी बांध देती है, और अब मैं इसको मिठाई खिला देती हूँ, और उसके बाद ये इन्होंने तो खा लिया है, अब हम भी खाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरी दीदी की बेटी हैं और जो मेरी भतीजियां हैं वो भी मेरे बच्चों को राखी बांधेगी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी की बेटी करिश्मा ने मेरे बड़े बेटे को राखी बांध दी है, और उसके बाद ये सारी बेटियां राखी बांधने के बाद हम सब एक साथ खाएंगे। और आप देख सकते हो कि हमारी फैमिली में कितने सारे लोग हैं, और हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो सबको बहुत ज्यादा खुशी होती है, पूरा घर भर जाता है। मम्मी को भी बहुत खुशी होती है सबके आने से, क्योंकि हम तीनों बहनों के बच्चे भी, हम भी, हम सब एक साथ जमा हो जाते हैं, तो सबको बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इधर मेरी छोटी भाभी तैयार होके खड़ी है अपने घर जाने को, क्योंकि इसे भी अपने घर जाना है। तो देखिए हम आ चुके हैं अपने बीच वाले भाई के यहाँ पे। भाभी ने हमारे लिए खाना कर दिया है तैयार, और हम सब भी बैठे हैं खाने के इंतजार में, और सब लोग खाना खा के फिर हम कुछ बातें वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं और दीदी, हम तीनों बहनें खाना खा रहे हैं। देखिए मेरी छोटी दीदी भी यहाँ पे बैठी है, और हम सब तीनों बहनों ने खाना खाया। मम्मी भी हमारे साथ खाना खा रही है, और उसके बाद फिर हमने चाय के साथ कचौड़ी खाई। और आज ब्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।